Hello everyone, I am Pawan Yadav and we are discussing the first chapter of 11th class mathematics, that is sets. And in this chapter, this is our second lecture. What we have studied in first lecture, let us recap. In first lecture, we have studied first of all the definition of sets. Then by taking different examples, then we have studied that how a set can be represented, and there are two methods for that. The first method was the roster method and the second method was the set builder method. And now we will continue from lecture first to lecture second. So in lecture second we will start with finite set and infinite set. So what is finite set? देखिए बेटा नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट. तो ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स can be counted, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो. इसके कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो. जैसे बेटा आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डेली लाइफ का ले सकते हो. द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, भाई फैमिली में क्या होंगे, जो नंबर जो आपके मेंबर्स होंगे वो फिक्स ही तो होंगे. और क्या एग्जांपल ले सकते हो, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या हुआ भाई 35 होंगे, 34 होंगे, कुछ भी स्टूडेंट्स की संख्या हुई, लेकिन वो क्या है तो फाइनाइट ना. और क्या एग्जांपल ले सकते हो, द नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, दैट इज फाइनाइट, है ना. और क्या ले सकते हैं, जैसे बेटा मैंने लिया 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इनके एलिमेंट्स को याद करो बेटा, इनके जो अंदर जो होते थे उसको हम क्या नाम देते थे, एलिमेंट्स नाम देते थे. तो इसको मैं इजीली काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, भाई 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो मैं इसको कहूंगा फाइनाइट, है ना. दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, आप इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स ले सकते हो, ए ई आई ओ यू, ये भी फाइनाइट सेट हुआ, मैं इजीली इसको भी काउंट कर सकता हूं. लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेट लूं बेटा, जैसे मैंने ये लिया भाई 1, आपके पास देन 10 ले लिया, देन 15 ले लिया, और मैंने लास्ट एलिमेंट ले लिया, मान लिया 201, इसकी पावर 1 0 0 0 0 0 0 0, और मैंने इसको क्लोज कर दिया. अब आप बताइए क्या अब ये सेट है. अब आप कहेंगे सर 201 की पावर जो है ये तो बहुत ज्यादा हो गई है, ये तो जीरो ही बहुत ज्यादा हो गए. तो आप क्या समझ सकते हैं, क्या ये फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है. तो मैं कहूंगा इट इज ए फाइनाइट सेट. क्यों फाइनाइट सेट है, देखो हो सकता है आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाए, भाई 201 को कितनी बार, 201 की पावर कितनी है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10⁻⁹ है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समय लग सकता है, लेकिन लास्ट टर्म डिफाइन तो है, ये तो पता है कि लास्ट में आएगा क्या. तो मैं क्या कहूंगा, इट इज ए फाइनाइट सेट. मतलब अगर आखिरी एलिमेंट डिफाइंड हो ना बेटा, तो मैं उसको कहूंगा, फर्स्ट और लास्ट अगर डिफाइंड हो तो मैं कहूंगा दैट इज ए फाइनाइट सेट. तो ये तो बात होगी फाइनाइट सेट की. आप मुझे बता सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट क्या होगा. सिंपल, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाए. तो इसकी बात कर लेते हैं, इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट. तो ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिख देंगे यहां पे, कैन नॉट बी काउंटेड. ये डेफिनेशन बन गई. मतलब ऐसा सेट बेटा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट. क्या आप ऐसे किसी सेट का एग्जांपल बता सकते हैं,
बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप नेचुरल नंबर्स का सेट ले सकते हो। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जरा बताइए, क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या आप बता सकते हो कि ये नेचुरल नंबर कहां तक जाएगा? आप इसे एक ही जगह क्या लिख सकते हो? एन भी लिख सकते हो। एन क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसको आप ए नाम भी दे सकते हो, है ना? तो ये नेचुरल नंबर्स का जो सेट है बेटा, ये कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6। कोई स्टूडेंट कह देगा जी 1000, फिर 1 लाख। बेटा इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, मतलब जिसको जो फाइनाइट ना हो, मतलब जिसको काउंट ना कर पाए, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। और एग्जांपल लेना चाहो तो बेटा इंटीजर्स भी कुछ इसी तरह का होता है। इंटीजर्स में क्या आता है जरा बताइए। पिछले लेक्चर में आपको सिखाया है मैंने सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और हम यहाँ पे होल नंबर लेने, लेकिन आपको 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। अब मैंने डैश डैश क्यों लगाया? क्योंकि पॉजिटिव में भी इसका कोई एंड नहीं है, और अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव डिजिट्स भी लेता जाऊंगा तो इसका कोई एंड नहीं है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, मतलब जिसको मैं काउंट कर सकता हूं। और इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं कर सकते हूं उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। रियल नंबर्स का जो सेट है, रियल नंबर्स का जो सेट लोगे वो भी क्या होगा तुम्हारा? दैट इज द इनफाइनाइट सेट। क्योंकि रियल नंबर्स क्या थे जरा आप बताओ, कल मैंने आपको सिखाया था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन। मतलब ये हुआ सारी नेगेटिव डिजिट, सारी पॉजिटिव डिजिट, और उन सारी डिजिट्स के बीच में फ्रैक्शनल भी सारी वैल्यूज, मतलब आप कह सकते हैं रेशनल इरेशनल सारी वैल्यूज, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगी। मतलब ये है बेटा, ये माइनस इंफिनिटिव की बाउंड्री और ये प्लस इंफिनिटिव की बाउंड्री, इसके बीच में -1 -2 डैश डैश 1 2 डैश डैश, है ना? कहीं तक भी जाते रहेंगे। इन्फिनिटिव कभी भी काउंट नहीं होता। तो ये मत समझना कि सर ये तो इन्फिनिटिव तक जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटिव तक, तो ये तो काउंटेबल है। बेटा ये दोनों डिफाइंड ही नहीं होते। तो इसलिए मैं कह सकता हूं इसको आप हटा भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब नेगेटिव में मुझे नहीं पता सबसे कम वैल्यू कहां तक जाएगी, और पॉजिटिव में भी मुझे नहीं पता कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या जाएगी, कहां तक जाएगी। इसलिए मैं इसको भी क्या नाम दूंगा? इनफाइनाइट सेट। चलो ये दोनों सेट हो गए। हमने फाइनाइट सेट भी डिस्कस कर लिया और दूसरा हमने डिस्कस कर लिया इनफाइनाइट सेट। अब कुछ और सेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बेटा सेट होता है सिंगलटन सेट, है ना? सिंगलटन सेट। तो व्हाट इज सिंगलटन सेट? एक बार जरा डिस्कस इसको भी कर लेते हैं। देखिए सिंगलटन सेट, तो देखो बेटा नाम से ही क्लियर है, सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट ही आए उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ए सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो इसके बेटा आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे मैंने 2 कहा तो ये क्या है? 2 मत बोलना किसमें सर 2 एलिमेंट है। बेटा एलिमेंट तो एक ही हुआ ना, तो ये तुम्हारा सिंगलटन सेट हो गया। अच्छा अब अगर मैं ये 0 ले लूं तो अब आप ये मत कहना कि सर ये तो सिंगलटन नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब तो एक भी नहीं है। बेटा 0 यहां पे एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, मतलब इस सेट के अंदर 0 मौजूद है। तो 0 यहां किसका काम कर रहा है? एक एलिमेंट का काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको कहूंगा सिंगलटन सेट।
तो आप एक बार बता सकते हो बेटा ये कौन सी फॉर्म है जो मैंने दोनों लिखी हैं? याद करो जरा कौन सी फॉर्म बताई थी? इसको हम रोस्टर मेथड बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म है ये। मतलब दूसरा नाम इसका क्या था? टेबुलर फॉर्म भी होते थे। एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं जिसमें कोई सेट बिल्डर का सिंगलटन सेट बन रहा हो, है ना। तो इसमें ले लेते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9 and x is less than 11 where x belongs to natural number। तो ध्यान करो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ये तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे इसके? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x। इसको क्या पढ़ते थे याद करो? सच दैट, क्या बोलते थे इसको? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सच दैट। यहां पे स्लैश भी लगा सकते हो, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। सच दैट, है ना, x इज ग्रेटर देन 9, मतलब x की वैल्यू 9 से तो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और 11 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। और x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो बेटा ये मैं आप पे ही छोड़ता हूं, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 9 से तो बड़ा हो और 11 से छोटा हो। तो बेटा आप इजीली कहेंगे सर ये तो हमें पता है, क्या होता है? ये तो 10 होता है। सर 9 से बड़ा और 11 से छोटा, ये तो 10 ही आता है। तो मैं कह दूंगा b इज इक्वल टू 10। और 10 की बात करूंगा तो 10 एक सिंगल नंबर ही तो है, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ये तुम्हारे पास क्या हो गया? दिस इज ए सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल नंबर मौजूद है। ये मत कहना कि सर ये तो 1 हो गया, एक 0 हो गया, 2 हो गए। बेटा ये एक कंबाइन नंबर है। अगर मैं इसके साथ बीच में कोमा लगाता तो ये दो नंबर हमारे बनते। चलो ये बात होगी सिंगलटन सेट की। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है नल सेट। तो बेटा नल सेट को कैसे डिफाइन करेंगे और इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास नल सेट स्लैश एम्प्टी सेट, और इसका तीसरा नाम वाइड सेट भी बोलते हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना, तीनों का मीनिंग एक ही है। क्या कहा मैंने? नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नल। दूसरी बात एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, वही मीनिंग तो निकला, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो। और तीसरा नाम इसका वाइड सेट भी होता है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी बताइए? ए सेट विच डज नॉट contains any element which does not contains any एलिमेंट। एक तो बेटा आप सभी नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि ये जो सारे जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूं इनके आप प्रॉपर नोटबुक में ये सारे नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हम क्यों ना करें, हम हर बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो देखिए जरा नल सेट का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया? नल सेट हो गया। देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर क्या कोई एलिमेंट है बेटा? कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? नल सेट। अच्छा एक नल सेट का और भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो ये फाई क्या हो गया? चाहे फाई लिख दें, चाहे आप ये कर्ली ब्रैकेट के साथ बीच में ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो ये भी तुम्हारा क्या है? नल सेट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कोई सेट बिल्डर फॉर्म में भी। मैं मान लेता हूं कोई एक बी सेट है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर, अब x तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब x क्या है? तुम्हारा रियल नंबर है। और रियल नंबर पता है क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर दोनों को जोड़ दूं तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। और एक आप ये भी कह सकते हो बेटा
कि रियल नंबर जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव के बीच में जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अच्छा अब देखो, मैं इसको कह रहा हूं, मैंने इसको लिया है एज एग्जांपल ऑफ नल सेट। क्यों लिया है जरा समझो। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है कि भाई x है ना वो रियल नंबर है और x स्क्वायर प्लस 1 है ना वो 0 है। तो एक बात बता सकते हो, यहां से x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 है ना बेटा। x स्क्वायर प्लस 1 0 है तो x स्क्वायर तो -1 आ गया। और जब x स्क्वायर -1 आ गया तो एक बात दिमाग लगाओ बेटा, स्क्वायर क्वांटिटी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप कोई भी x नंबर लो, मान लिया आपने -2 लिया, तो -2 का बताओ स्क्वायर कितना आएगा, 4, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4। आप कहेंगे सर -1 ले लो, अरे -1 का भी 1 आएगा और +1 का करेंगे तो भी 1 आएगा। तो अब तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो गए होंगे कि कभी भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं आ सकती। हम सोच भी नहीं सकते कि कभी स्क्वायर्ड क्वांटिटी नेगेटिव में आ सकती है। हालांकि क्यूब आ सकता है, क्योंकि क्यूब को अगर हम -1 का क्यूब करेंगे तो 3 बार -1 है, तो ये तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मैं बी को कहूंगा नल सेट। ये भी लिख सकते हैं आप, और आप इसको फाई भी कह सकते हो, है ना। तो ये दोनों ही मैंने क्या बताया, ये भी नल सेट है और ये भी तुम्हारा क्या है, नल सेट है। लेकिन यहां कई बार स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान से समझना बेटा। क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने लिखा हुआ 0, तो बच्चे कहेंगे, आप ही बताइए, स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये नल सेट है। अरे बेटा नल सेट कैसे हुआ, क्योंकि आप कहेंगे सर 0 है। अरे बेटा 0 को नल सेट नहीं कहते, ये तो तुम्हारा सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट है। तो ये गलती मत करना, दिस इज नॉट ए नल सेट। और क्या है, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है ना। तो अब आप बच्चे कहेंगे सर ये तो नल सेट है। क्यों नल सेट है सर, आपने ही तो बताया था कि नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बेटा फाई के साथ मैंने यहां पे एक करली ब्रैकेट और लगा दिया, तो अब यहां पे तो ये क्या काम करेगा, एज ए सिंगलटन सेट का काम करेगा, क्योंकि ये अंदर फाई है ना, ये एज ए एलिमेंट काम करेगा। तो ये भी तुम्हारा नल सेट नहीं है। लेकिन ये जो मैंने यहां पे लिखा था, कौन सा, जैसे अगर मैं बात करूं ये बिल्कुल ब्लैंक, दिस इज नल सेट। ये बी जो हमने लिया था, दिस इज नल सेट। लेकिन ये दोनों तुम्हारे नल सेट नहीं होंगे। तो हमने फाइनाइट बेटा डिस्कस कर लिया, इनफाइनाइट सेट्स डिस्कस कर लिया, और देन हमने नल सेट, एम्प्टी सेट भी जिसको बोलते हैं, या आप वाइड सेट कह सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो कुछ और टॉपिक देखते हैं इसके ऊपर, और अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट्स। तो देखो इक्वल सेट्स कौन से होंगे, नाम से क्लियर है ना। क्या है इक्वल सेट्स, मतलब ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स दोनों के सेम हो, उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। तो डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं, टू सेट्स are said to be equal sets if each and every element of two sets are equal। ये मैं इसलिए डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ताकि आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लो। तो मैंने क्या कहा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स आर इक्वल। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। ये मैंने कोई ए सेट लिया और ये मैंने कोई बी सेट लिया, 4 3 2 एंड 1, है ना। अब आप क्या कहेंगे, क्या ये तुम्हारे दोनों इक्वल सेट में कह सकता हूं? देखो बेटा ध्यान से, कहूंगा कि नहीं कहूंगा, जरा चेक कर लेते हैं।
देखो ये 1 है, ये 4 है, 1 है इस सेट में, तो बताइए 1 इसमें है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, ये 4 है, इसमें भी 4 है। मतलब इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सेट में चाहे आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन पहले सेट में जो एलिमेंट मौजूद है वही एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब जब सारे एलिमेंट मौजूद होंगे तो मैं उसको बोलूंगा इक्वल सेट्स। तो ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे इक्वल सेट हो गए। लेकिन अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें सर 4 एलिमेंट है और सर इसमें 4 हैं। एक और भी ले लेता हूं सर, ऐसा करता हूं सर, सी ले लो सर, AEIO, ये ले लिया मैंने सी। तो अब आप कहेंगे सर ए और सी भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि सर इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। यहां पे मैं इसको इक्वल नहीं कहूंगा क्योंकि बेटा ये काउंटिंग में सेम है, लेकिन वैसे ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल सेट। अच्छा, अब एक दूसरा बताता हूं मैं, इक्विवेलेंट सेट। तो अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? ए सेट, two sets are said to be equivalent sets if number of elements in two sets are equal। देखो बेटा ध्यान से क्या कहा है मैंने, two sets are said to be equivalent set if number of elements in two sets are equal। तो देखो इन दोनों में ध्यान से, ये मैंने 3 एग्जांपल लिए थे, A, B एंड C, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो जो सेट A है और सेट C है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दोनों सेट इक्वल तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इन दोनों का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन मैं A और C को क्या कहूंगा? A एंड C are equivalent sets। बताओ क्यों इसको इक्विवेलेंट सेट कह रहा हूं? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट करूं तो 1 2 3 4 और इसके अंदर भी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब दोनों में सेम हो, चाहे वो एलिमेंट कुछ भी हो, अलग हो सेम हो, इससे हमें मतलब नहीं है, काउंटिंग में सेम होने चाहिए, उसको हम बोल लेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो अब इन दोनों में आप कुछ रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जो दो इक्वल सेट्स होंगे ना बेटा, उसको मैं क्या कह सकता हूं? उसको मैं इक्विवेलेंट सेट कह सकता हूं। क्यों इक्विवेलेंट कह सकता हूं? देखो इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो यही तो कहते थे इक्विवेलेंट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब इक्वल सेट को तो मैं इक्विवेलेंट कह सकता हूं। लेकिन क्या मैं इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल कह सकता हूं? जैसे ए और सी इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट सेट्स को मैं कभी भी इक्वल सेट नहीं कह सकता। तो यहां पे हम इन दोनों से ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो देन आगे चलते हैं बेटा, इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपके पास है कार्डिनल नंबर। तो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? देखिए बहुत आसान है। कार्डिनल नंबर ऑफ a set, the number of elements in a set is said to be cardinal number of that set, है ना। ये डेफिनेशन मैंने आपके लिखने के लिए लिखी है ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाएं। वैसे आप कार्डिनल नंबर को कोई ऐसा बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है, नाम से क्लियर है। यहां पे आप देखेंगे इसके डेफिनेशन से क्लियर है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज सेड टू बी कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। जरा एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया ए में AEIOU, तो बता सकते हो बेटा इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? कितने एलिमेंट से बताइए?
1 2 3 4 5। तो इसका मतलब मैं कहूंगा Na विल बी इक्वल टू 5। ये इसका क्या हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया। कोई दूसरा सेट ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। बताओ ये क्या कहूंगा मैं इसका कार्डिनल नंबर, NB कितना हुआ कार्डिनल, ठीक है, बताइए कितना हुआ, 7। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं कहूं C कोई सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो याद रखना बेटा, इसको तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर तो मैं निकाल ही नहीं सकता। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट नहीं आएगा, यहां पे ऑफ ए फाइनाइट सेट आएगा। ये ध्यान रखना आप, कैसा सेट आएगा, फाइनाइट सेट। मतलब उसी के तो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं जिस जो सेट कैसा हो, फाइनाइट सेट हो, तो मैं उसका कार्डिनल नंबर निकाल सकता हूं। लेकिन अगर कोई सेट ऐसा हो जो फाइनाइट ना हो, उसका कार्डिनल नंबर हम नहीं निकाल सकते। तो बेटा अप टू दिस लेक्चर we have covered the definition of set, we have covered how we can represent a set, that is two form of the sets, and then we have studied some special types of sets, equal sets, singleton set, null set, and we have defined equivalent set, and then at last we have defined the cardinal number of a set. And in next lecture we will study subsets, what is subsets, what is proper subset, what is improper subset, etc. These topics we will discuss in next lecture.